मलक मोहम्मद अहमद ख़ान साहब हमारे दोस्त हैं और जो मशीर भी रहे और पंजाब में भी और फिर सेंटर में भी हैं। ज़रा गौर सुनिए वो क्या कह रहे हैं। अच्छा भट्टी साहब, मुझे अब आप एक बात बताएं। मोहम्मद अहमद ख़ान साहब बाहर के पढ़े हुए आदमी हैं, ये इससे बड़ी डिस सर्विस कोई हो सकती है कि जी ये मान रहे हैं कि उनको नहीं दिलवाया, इनको दिलवाया है, तो ये कह रहे हैं मैं उनका बड़ा करीबी दोस्त हूँ। अच्छा सर, तो इसका क्या मतलब है? नंबर एक तो इन्होंने फरमाया जनरल बाजवा साहब से मेरी बहुत ज़्यादा इनकी नहीं है, इनकी किसी से बरासत है। दूसरा, बड़ी बदकिस्मती है, बड़ी तकलीफ दे बात है जो इन्होंने फरमाई। इन्होंने एक पाकिस्तान के सबसे मजबूत अदारे एस्टेब्लिशमेंट आर्मी चीफ पर आज चार्जशीट कर दिया है। ला में कहूँगा, इन्होंने अंदाजा ही नहीं, इन्होंने जितना ये खुद बहुत ये ला पढ़ा हुआ है, पढ़े लिखे आदमी। मुझे पता है जितना पढ़ा है, कसूर से रहते हैं, मेरे भी काबिल एहतराम है, लेकिन इन्होंने जितना बड़ी चार्जशीट, उन्होंने कहा कि हम सियासत में नहीं है, चार्जशीट कर दी एक साबिक आर्मी चीफ पर, ये इंसल्ट की है उन्होंने। ये अच्छे नियादमंद है, कहते हैं इन्होंने इमरान खान को एनआरओ दिया, मैं उसकी गारंटी देता हूँ, कोड ऑफ लॉ में भी कहूँगा। ओ भाई, जो तुम्हें एनआरओ मिला 9 अप्रैल को, तो पूरी दुनिया को पता है। इस बयान के बाद अगर मौजूदा वज़ीर आज़म इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं कराते, मोहतरम शहबाज शरीफ साहब के बकौल उनके एडवाइज़र के मलक अहमद ख़ान साहब के, कि वो गारंटी दे रहे हैं कि उनके सामने एनआरओ दिया, उसको 2 कर कराए, तो आइन और कानून की पामाली इससे ज़्यादा कोई नहीं होगी। फिर आइन से आर्टिकल 6 निकाल दे। देखें, एक आर्मी चीफ का ये काम नहीं है किसी भी सियासतदान को या किसी भी सहाफ़ी को एनआरओ दे, लेकिन ये तो उनका घर का बंदा बकौल दावा, मेरे ख्याल में डायरेक्ट इनके वाकफ़ नहीं है, इनका कोई और जानने वाला, उनके ज़रिए ये उनके तक पहुँचे कमर जावेद बाजवा साहब के साथ। और कुछ खबरें जो इमरान खान कह रही थी कि शहबाज शरीफ की डील में भी, ये कुछ खबरें हैं जो मैं आई विटनेस तो नहीं हूँ, मलक अहमद ख़ान साहब के ज़रिए हुई नून लीग की डील और पीटीआई का एनआरओ ये मान चुके हैं। इसके बाद भी अदालतें अगर सो मोटो ना लें, अगर अदारे अपना काम ना करें, फिर मैं और आप इंसाफ के लिए किस दर पे जाए? मुझे बता देना काजी साहब, नहीं तुराब साहब, आप मलक अहमद ख़ान साहब का दोबारा चलाएं, मैं इत्तफाक है सुन नहीं चुका। नहीं, ये पहले बहुत से चैनल्स पे चल चुका है और ये एक प्रोग्राम में भी चला। यार हम ऑन कर रहे हैं ना भाई, उनका बयान चला रहे हैं, खुदा ना खास्ता मैं इल्जाम तो नहीं लगा रहा, आप क्यों वो लगा रहे हैं खान साहब। मलक अहमद ख़ान साहब जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के एडवाइज़र हैं, जरा दोबारा सुनाए इतराफ़े जुर्म और चार्जशीट। आज तक किसी अदारे पर किसी ने ऐसे नहीं की जो मोहतरम मलिक साहब ने कर दिया। मैं हैरान हूं कि अभी तक कोई नहीं हो रहा, कोई इंक्वायरी नहीं हो रही। सुने जी। अच्छा काजी साहब, आप मेरे से सीनियर हैं, मेरी थोड़ी सी रहनुमाई करें। आपने अब ईमानदारी से करनी है। उन्होंने कहा मेरी दोस्ती थी, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक यह ना कमर जावेद बाजवा साहब के क्लास फेलो हैं, ना उनके मोहल्ले में रहे हैं, ना इकट्ठे पले बड़े हैं। हम इस दास्तान को भी छोड़ देते हैं। उन्होंने कहा मेरी उनसे दोस्ती थी, ठीक, क्लास फेलो भी नहीं है, एक मोहल्ले में भी नहीं रहे, एक गाँव में भी नहीं रहे, दोस्ती कैसे हुई हम उस तरफ नहीं जाते। उन्होंने कहा मैं शहादत देता हूँ कि बाजवा साहब ने इमरान खान को एनआरओ दिया और सबूत पेश करूंगा, लफ्ज़ है साथ सबूत, घर का केस, कौन सा एनआरओ दिया, किसने जाके कमर जावेद बाजवा साहब को कागजात दिए। इससे बड़ी चार्जशीट आपने कभी सुनी है? नेवर। ये हुकूमती एडवाइजर कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के, क्योंकि ये अपोजिशन नहीं कह रही, अपोजिशन इल्जाम लगाती है आपकी उनसे बनती नहीं, ये तो कह रहे हैं मेरी दोस्ती है। वो दोस्ती भाई, ना आप इकट्ठे एक मोहल्ले में पैदा हुए, ना एक मोहल्ले में जवान हुए, ना आप क्लास फेलो रहे, ना दूर भारत के रिश्तेदार हैं, लेकिन आपकी सारी बातें मान लेते हैं। आपने तो कमर जावेद बाजवा साहब का नुकसान इमरान खान से 100 गुना ज़्यादा कर दिया, क्योंकि आप इस वक्त हुकूमत में हैं और किसी भी सरकारी अफसर को ये इख्तियार नहीं मिलता कि मैंने अगर कोई जुर्म किया है तो उसमें मेरी मावरत मदद करके मुझे बेगुनाह कराए। हम तो कहते हैं ना उन्होंने एनआरओ इमरान खान को दिया, ना उन्होंने हम चले ना दिया जी इनको अपना। हमारे हम तो नहीं कह रहे, मेरी गुजारिश, और अगर हम कहें तो अल्लामान अल हफीज, हम तो कह ही नहीं सकते, हम इतने बड़े शख्सियत से तो जानते नहीं। मैं कह रहा हूँ वज़ीर आज़म के एडवाइज़र, मौजूदा हुक्मरान और जो मोहतरम आर्मी चीफ के दोस्त होने का दावा और सबूत दे रहे हैं, इसके बावजूद अगर इसकी इंक्वायरी नहीं होती,
अगर इसकी इंडिपेंडेंट या सुप्रीम कोर्ट का कमीशन बैठ जाए जज साहबान का, या कोई अदारा कर ले, कम से कम देखे तो सही अगर ये सच कह रहे हैं। देखे एक मुखालिफ इल्ज़ाम लगाते रहते हैं, वो झूठे भी लगाते हैं। इमरान खान चलो सही नहीं कहते होंगे कि जी मेरी हुकूमत गिराई, ये तो उस साहब का दोस्ती का दावा भर रहे हैं, न्याजमंदी है वो। ये जीव न्याजमंदी है कि आपने चार्जशीट कर दी कि उन्होंने इन्हें एनआरओ दिया, मेरे पास सबूत और फिर एक लॉ एक्सपर्ट और वेरी सेंसिबल मैन। बहरहाल जल्ले भट्टी साहब, हमने तो इस पे बात कर ली है बहुत। नहीं बात कर लिया, डू यू थिंक इस पे इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए? कौन सी इन्वेस्टिगेशन होनी है भट्टी साहब? तो फिर कादी साहब कोल लखपत जेलें, पंजाब पाकिस्तान की जेलों के दरवाजे खोल दें है कि तमाम गरीब जिन्होंने रोटी चोरी की है कह रहा हूं उनके लिए दरवाजे खोल दो, उन्हें सजाएं ना दे खुदा के वास्ते। अगर ताकतवर के लिए मुल्क और है, गरीब आदमी जो है वो उसके लिए कोई नहीं, उसकी जो हालत है उसके सामने ही है, उसको छोड़ें भट्टी साहब। मगर सवाल ये है कि व्हेन वी आर टॉकिंग ऑन टीवी, और जब हम इतने बड़े ओहदे पर भी बैठे हों तो कम से कम चीज़ों की लीगल इम्प्लीकेशन तो पता ही होनी चाहिए। मगर आई डोंट नो, बहरहाल इसको वो डिफेंस समझते हैं या ऑफेंस समझते हैं। एनीवे आगे बढ़ते हैं। कादी साहब मैं कुछ बातें नहीं करूंगा आज, मेरे दोस्त मलक अहमद खान साहब ने कह दिया। मलक साहब आपकी नियाज़म दोस्त भी, आप बता दें 250-300 प्लाट किसके हैं? आपको ये भी पता। पिछले दिनों में एक बहुत महंगी प्रॉपर्टी बिकी है DHA में, आप वो भी बता दें, क्योंकि आप कानून और अखलाकियात शायद आपकी गिरफ्त ना ले सके। हम कमज़ोर आदमी हैं, हम सच भी कहेंगे तो लोगों को बुरा लगेगा। आप जो भी कहेंगे तो बता दें हमें प्लीज़। समझते गए हो ना तुसी हुक्का कौन पींदा है, कित्थे पींदा है? चलें भट्टी साहब काफ़ी है ये अभी। हुक्का सानू पै जे मुक्का नहीं। चलें मलिक साहब, अगर कोई आपके पास खबर है और नहीं, मैं नहीं, मलक साहब से मैं रहनुमाई लेना चाह रहा हूं, क्योंकि उन्होंने आज, मुझे नहीं था पता उनकी इतनी कुर्बत है। मैं तो समझा था कि वैसे चलो सलाम दुआ होगी चलते फिरते, लेकिन मलक साहब 250-300 प्लाट लाहौर और 2-3 जजीरे, ये भी ऐसे ही कभी बता दें अगर हैं। हो सकता है किसी के पास 2.5-3 मरले ना हो, हमें तो एक कब्र की जगह चाहिए। जिनके पास इतने भी हैं या नहीं है। ये ज़रा सुने खान साहब के एक शॉर्ट सुनवाना आपको। अच्छा भट्टी साहब, ये बात तो इनकी ठीक है, क्योंकि जो एक ISI एक इंटरनल सिक्योरिटी भी है और एक्सटर्नल सिक्योरिटी फाइनेंशियल होती है। और अगर यहाँ से डॉलर थोक के साहब, ये आज की खबर नहीं है, मैंने पीपल्स पार्टी के दौर में उस वक्त के स्टेट बैंक के गवर्नर की मैंने अभी कोट करता हूँ, डॉन में अभी भी है, उस वक्त उन्होंने कहा था कि $25 मिलियन डेली पाकिस्तान के एयरपोर्टों से बाहर जा रहे हैं। ये तब की बात है जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और ये उसकी बात है। तो ये तो बात इनकी ठीक है, अगर ये रोकना, अगर इनको इस काई साहब मैं नहायत अदब एहतराम से, ISI का एक और रोल है। FIA को गोली मार दो, FIA एयरपोर्टों पर तैनात होती है, कस्टम को गोली मार दो, वो एयरपोर्टों पे तैनात होती है, हर सरहदों पे जहां मुल्क से दूसरे मुल्क में क्रॉस करना है, तो ये सारे अदारे बंद कर दो। हाँ, वो जो इंस्पेक्टर था अयान अली का, वो बेचारा कहाँ दफन हुआ? उस बेचारे ने अयान अली के पैसे पकड़ लिए, प्रोटोकॉल अफसर थोड़ा सा पीछे हो गया, उसको कत्ल कर दिया गया। आज तक उसके यतीम बच्चों को बाप का कातिल नहीं मिला काजी साहब। और वो जो अरबों रुपया बाहर जा करोड़ों रुपया जा रहा था, वो कहाँ गया नहीं पता। आप अपने इदारे मजबूत करें, उसमें कॉम्पिटेंट ऑनेस्ट हार्ड वर्कर लोगों को तैनात करें। अगर कोई पैसा बाहर ले जा रहा है, फालतू पैसा ना, आराम का है ना, अगर लीगल तरीके से ले जाए तो बैंकिंग ठीक है, लेकिन अगर नजायज ले जा रहा है तो फिर भाई FIA अगर आप पुलिस के इनकम टैक्स आप MNAs को कोटा दे देते हैं इंस्पेक्टरों का, जहां दिया गया है इंस्पेक्टर ला लो तो फिर ठीक हो जाएगा ना। बर्बाद कर दिया हमें। कादी साहब, जिस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं होगी वहां माफिया मजबूत होगा। यहाँ पे भी 1, 2 या 2.5 खानदानों की हुक्मरानी को दवाम देने के लिए वारदात और 2 नंबरी होएगी, फिर बेगिंग बाउल होगा और हम पूरी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में जलील हो रहे होंगे। ये हुआ है। इमरान खान साहब की भी हुकूमत 3.5 साल रही, उनका काम था ना, उन्होंने भी काम पूरा नहीं किया। हो रही है, डॉलर नजायज तरीके से, हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। ये हुकूमतों की जिम्मेदारी है यार। फौज पे आप, इंडिया जैसा मकार मुल्क आपके साथ है,